ब्रह्ममुहूर्त ध्यानोपरांत सत्संग एक श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं। आज तो उसका केवल एक सूक्ष्म परिचय होगा। वैराग्य विरक्ति क्या, कौमा एक संसारिक को, कौमा होता है कि नहीं हिंदी में, पर अब हम लगाते हैं। बहुत कुछ इंग्लिश हो गया। वैराग्य विरक्ति क्या एक संसारिक को, उन धारणाओं को स्पष्ट करना होगा जो वैराग्य और विरक्ति के विषय पर एक संसारिक को उससे दूर करते हैं, वैराग्य से दूर, विरक्ति से दूर करते हैं। जबकि वास्तविकता का मर्म यह है कि वैराग्य और विरक्ति एक संसारिक के लिए अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने का बहुत बड़ा रसायन है, उपकरण है। इट इज अ केमिकल एंड अ टूल, बोथ, दोनों है। वैराग्य विरक्ति को सही स्वरूप में जान करके अपने जीवन के सामान्य सभी कार्यों को, सभी माने ए टू जेड, उसमें क्या काम वासनाएं भी आ गई। जब ए टू जेड कहा तो ये क्यों नहीं आएंगी? मैंने कहा ए टू जेड, सभी कुछ उसमें आ गया। वैराग्य और विरक्ति के स्वरूप को ठीक से समझ में लाने का प्रयास करना, भले ही उसका अनुपालन इतनी सहजता से ना भी हो पाए। ठीक है, हर कार्य एकाएक सभी से होता भी नहीं है। मैं बहुत से कार्य करने में, सीखने में समय लगाता हूं। हम सबके साथ है। बहुत कुछ जल्दी समझ में आ जाता है, पर जल्दी से हो नहीं पाता, समझ में आ जाता है। उसी प्रकार वैराग्य और विरक्ति है। पहले तो इसको ठीक से समझना इसकी परिभाषा को नहीं, नॉट द डेफिनेशन। समझना कि किस रूप से ये मेरे सामान्य जीवन के साथ जुड़ता है और मेरे सामान्य जीवन की गुणवत्ता में, इन द क्वालिटी, मेरे जीवन की गुणवत्ता में योगदान देता है, कंट्रीब्यूट्स। क्या इसके समझने से और इसका पालन करने से मेरे जीवन में कोई सौंदर्य आएगा? मैं सांसारिक स्तर पर जीवन जीने वाला जीव, क्या इससे घाटे में तो नहीं रह जाऊंगा? वैराग्य और विरक्ति मेरे लिए सांसारिक दृष्टि से घाटे का सौदा तो नहीं है कहीं। यह बात समझना बहुत आवश्यक है। और ये तभी समझ में आती है जब इसका ठीक मर्म अपने सांसारिक परिवेश के प्रकाश में समझा जाए। इन द लाइट of your all mundane activities of the life or vital activities, outward activity, worldly activity, जब उसके प्रकाश में समझा जाए तब ज्ञात होता है कि नहीं, वैराग्य व्यक्ति बहुत बड़ा रसायन और उपकरण है मेरे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। चूंकि इसको केवल एक पक्ष से समझा गया है, सब छोड़ छाड़ के जाने वाले, सभी से पूर्णतः मुक्त हो जाने वाले, कुछ न करने वाले, इत्यादि इत्यादि जैसे भाव वैराग्य और विरक्ति सुनते ही मन में आ जाते हैं।
वैराग्य विरक्ति ज्यादातर उन दिनों में समझ ज्यादा आती है संसारिक को, जिन दिनों वो बहुत असफल हो रही हो। सभी ओर से परेशानियां घेर लें, उन दोनों वैराग्य विरक्ति ज्यादा समझ में आती है। वो भी ठीक कहा। जबकि एक संसारिक के लिए वैराग्य विरक्ति का तात्पर्य कहीं से कहीं तक छोड़ के भागना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसी को धीरे धीरे हम इस सत्संग की श्रृंखला में ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत साझा करेंगे। ठीक है? ठीक है। प्राणाकर्षण द्वितीय के लिंक, जिन्हें एनरोलमेंट करना है, पंजीकरण, सबको भेज दिए गए। कोई रह गया हो, केवल वो जो जिनको बुलाया गया था जूम सेशन में, बाकी नहीं, केवल वही। कोई रह गया हो तो ईमेल द्वारा मांग सकता है। ठीक है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।